वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहो एक बर भरतहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस विशेषी उदासी तापस विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासे। सुन मृदु वचन भूपहि अशोको सस कर छुअत बिकल जिमि को सस कर छुअत बिकल जिमि को। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सह में नहीं कछु कहे आवा जनु सचान बन झपटे ओलावा। विवरण भायो निपट नर पालो दामिनी हने ओ मन हो तरो तालो। माथे हाथ मुंदे दो लोचन माथे हाथ मुंदे दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सोरथ रो फूला भरत करे ने जे में हते ओ समूला। अवध उजारे के ने के अवध उजारे की के दीन सिया चल बेपते के ने। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ ने पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमि जते ही आवे ध्यानास। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी
फल मिलने के समय योगी की अवज्ञा नष्ट कर देती है। वेधेराओ मन ही मन झांका, देखी कुभाते कोमते मन माखा। भरत के राउर पोतन होई, आने हूँ मोल बेसाहे की मोही। जो सोने सरोवत लाग तुम्हारे, काहे न बोल हूँ बचनो संभारे। देहो उतरो अनुकर हो के नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माहे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे ओ अवजन बरो देओ, तजहु सत्य जगय पजस लेओ। सत्य सराहे काहे ओ बरो देना, जाने हो ले मांगे चवेना।